क्या आपको भी बायोलॉजी से डर लग रहा है और यहाँ पे आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बायोलॉजी में कैसे हमें बेहतर परसेंटेज लाएंगे, कैसे हम लोग बायोलॉजी में 90+ अंक स्कोर कर सकते हैं, और आपको भी बायोलॉजी हार्ड लग रहा है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा नहीं, तो आज की क्लास से बायोलॉजी का तो टेंशन आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग आज बात करेंगे कि क्लास 12 जो आपका बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का जो बेस्ट स्ट्रेटजी है क्या होना चाहिए, अभी से हमें कैसे अपना तैयारी करना चाहिए कि बायोलॉजी में कम से कम हमारा 90+ अंक आ जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान हैं, आपको भी लग रहा है कि बायोलॉजी मेरा कमजोर है, बायोलॉजी में मेरा बेहतर पकड़ नहीं है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे एडवाइस देंगे, गाइड करेंगे कि कैसे बायोलॉजी का तैयारी करना चाहिए कि आपको बेहतर परसेंटेज आ जाए। और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक एक सही स्ट्रेटजी आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप बेहतर परसेंटेज कैसे लाइएगा? बेहतर परसेंट आप ला ही नहीं सकते। इसलिए हम आपको क्या करते हैं, हमेशा डायरेक्शन बताते रहते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, किन गलती को नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि ताकि हमारा एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि आप लोग क्या करते हैं। हमेशा जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो दो चीज को कभी ध्यान देते ही नहीं, दो चीज पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहला जो आपका होता है ना ब्रदर, आप लोग सिलेबस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिलेबस को नहीं समझते हैं। और दूसरा जो होता है आपका एग्जाम पैटर्न होता है। क्या होता है? आपका एग्जाम पैटर्न होता है। तो आप बोलिएगा कि भैया हमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से क्या मतलब है? तो भैया आपको मतलब नहीं है तो किसको मतलब है? प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, दो चीज के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, तो आप जिधर मन होगा उधर चलना स्टार्ट कीजिएगा, तो कहीं पहुंचिएगा, कहीं भी नहीं पहुंचिएगा। तो इसलिए सीधा सा छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल यही है, इसके द्वारा हम समझाने का प्रयास किए हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पे मंजिल फिक्स होना चाहिए, आपका एम फिक्स होना चाहिए। और यही बात होता है ब्रदर कि आपको क्या करना है काम। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, और एक चैप्टर के अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है। और दूसरा जो होता है हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन को पूछ रहा है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जो भी स्टूडेंट जो क्या करते हैं, आपके क्लास के टॉपर होते हैं, या बिहार टॉपर करते हैं, या स्टेट टॉप करते हैं, और जिनका जो परसेंटेज रहता है कि 450 अंक आ गया, 460 अंक आ गया, तो उन सब में क्या रहता है, उन सब में एक चीज कॉमन रहता है कि वे लोग सबसे ज्यादा पढ़ने से पहले एक चीज पे फोकस करते हैं कि उनको अपना सिलेबस 100% यहाँ पे कंप्लीट रहता है, याद रहता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम पैटर्न भी आपको पता होता है। और जब तक आपका एग्जाम पैटर्न नहीं पता रहेगा तब तक आप अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कीजिएगा, आप कभी बेहतर परसेंटेज आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको छोटा सा शॉर्ट मेथड में आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड जो क्या करता है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। क्या करता है? बिहार बोर्ड एनसीईआरटी जो आपका बुक है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो आपका सिलेबस तो एनसीईआरटी है। तो भाई आप लोग बोलिएगा कि एनसीईआरटी कौन सा किताब होता है, क्योंकि कई से मेरे भाई होते हैं जो गांव से आते हैं, जिनको पता ही नहीं रहता। तो इस तरह से एनसीईआरटी का किताब आता है बायोलॉजी का। तो इसमें क्या होता है कि बिहार बोर्ड का तो यही सिलेबस है ब्रदर, तो बिहार बोर्ड का यही सिलेबस है। तो इसमें कितना चैप्टर है? तो सबसे पहले इसमें देख क्या होता है कि इकाई में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन हम इसको चैप्टर समझते हैं क्योंकि 1 2 करके है। तो पहला चैप्टर आपका है जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर जो आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इस तरह से यदि देखा जाए तो टोटल यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी है, हो सकता है आपको नजर आता होगा, तो टोटल यहाँ पे 16 चैप्टर है। तो 16 को जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का, क्या है, क्लास 12 एनसीईआरटी का 16 को चैप्टर है। तो यही तो आपका सिलेबस है। क्या? यही आपका सिलेबस है। और एक चीज आपको और ध्यान देना चाहिए कि तो सिलेबस हाईवे है ना ब्रदर, वो सिलेबस हाईवे है। और उसके बाद इसमें तो टोटल जो जो पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिएगा, मतलब सीधा सा है, 16 को चैप्टर है। और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है टोटल आप लोग एनसीईआरटी किताब से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी ही आपका सिलेबस है। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या रहना चाहिए, आप लोग अपना यहाँ पे एक चार्ट पेपर लीजिएगा, ये पेपर लीजिएगा,
और आप जहां स्टडी करते हैं ना, तो इस तरह से अपना पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा, इस तरह से अपना यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे दीवार पे चिपका देना है। क्या दीवार पे चिपका देना है? इससे क्या होगा, आपके माइंड में यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज स्पष्ट होगा कि मेरा सिलेबस बायोलॉजी का ये है और इसके अंतर्गत हमें टोटल 16 को चैप्टर कंप्लीट करना है। और जैसे जैसे आप चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाते हैं, तो मान लिया जाए कई मतलब कोई स्टूडेंट है जो पहला चैप्टर कंप्लीट किए, तो आपका लिस्ट बना हुआ रहेगा जी, आप लोग यहाँ टिक कीजिएगा कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट है। दिमाग को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और एक उनको मतलब अंदर से एनर्जी आएगा, हाँ मेरा एक चैप्टर कंप्लीट है। दूसरा क्या होता है, आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा में टिक कीजिए। और इस तरह से आपको प्रयत्न ही नहीं बल्कि 100% यहाँ पे प्रयास करना है कि आपका 16 चैप्टर रहे ना, तो 16 का 16 चैप्टर आपको 100% पढ़ लेना है। तो आपका यही है सिलेबस। और उसके बाद एग्जाम पैटर्न, तो भाई एग्जाम पैटर्न तो बिल्कुल आसान नहीं है जी। एग्जाम पैटर्न तो आप समझ भी नहीं करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न को देखिए थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं कीजिए कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर आपको हम हमेशा एक से सजेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। क्योंकि क्या होता है कि हम इसीलिए आप सबके लिए वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं ताकि आप सबको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो अपने एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि हमें पता है कि बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट होते हैं या किन्हीं कोई भी बोर्ड होते हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, वे हमेशा डाउट के घेरे में बंधे रहते हैं और उनको समस्या का समाधान करने के लिए कहीं भी से भी कोई भी संसाधन नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हम खड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न होता है, तो एग्जाम पैटर्न को समझने का सिंपल सा मेथड है कि मान लिया जाए हाँ आपका 12th का जो बायोलॉजी है, तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसी तरह से बायोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब सीधा सा इसमें 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। तो बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड यहाँ से हम किए। सबसे पहला आपका प्रैक्टिकल होता है और दूसरा होता है आपका थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल जो होता है ब्रदर हमारा 30 अंक का होता है, और जब 100 अंक का टोटल इसका जो परसेंटेज है 100 है, क्या 100 है, तो 100 अंक में से 30 अंक आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो आपका थ्योरी कितना है 70 अंक है। क्या आपका थ्योरी 70 अंक है। तो हमें मेहनत यहाँ पे किसके लिए करना है, यहाँ पे आपको भूल जाना है कि हमारा बायोलॉजी होता है 100 अंक का होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा जो थ्योरी होता है, थ्योरी के लिए हमें मेहनत करना है, 70 अंक का होता है। और आप सब में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे भैया प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करेंगे। तो ब्रदर आपका भाई तो आपके साथ है। प्रैक्टिकल का कब एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल कब जमा करना है, जमा जो करना होता है ना या तो जनवरी में या तो दिसंबर में। तो उस टाइम आपको उससे पहले 1-2 महीना आपको पूरा यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी को आप लोग कैसे लिखिएगा कि आपको 30 नहीं बल्कि 30 में से कम तो 29 अंक आ जाएंगे। ये हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे और 100% आपका 29 अंक आएगा ही। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बेसिकली एक सिंपल सा छोटा सा है कि यहाँ पे जो आपका थ्योरी होता है, तो 70 में से हम लोग 70 कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। और आप सबसे हमेशा एक चीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो आप ये इस बात को मान करके नहीं पढ़िए कि हम आपके टीचर हैं। आप समझिए कि हमारे परिवार का एक सदस्य है, मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई है। इस तरह से अपना मतलब यहाँ पे रिलेशन बना करके पढ़िए और आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है बेहिचक कमेंट कीजिए और मेरा जो नंबर है उस पर आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम पर्सनली यहाँ पे गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 70 अंक के लिए मेहनत करना और 70 में से 70 हमें कैसे लाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। बिहार बोर्ड क्या कर रहा है 2020 से या 21 से क्या कर रहा है कि हमारा जो 70 अंक यहाँ पे है ना ब्रदर, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। और जिसमें से पहला भाग आपका होता है ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है आपका सब्जेक्टिव होता है। तो भाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो होता है ना, इसका जो वेटेज है 50-50% है। क्या है 50-50% है। कहने का मतलब क्या होता है कि 70 का 50% मतलब कि यहाँ पे 35 अंक है। क्या 35 अंक मतलब सीधा सा साफ है, स्पष्ट है कि आपका 35 अंक का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 अंक का आपका रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा। क्या सब्जेक्टिव रहेगा। और एक चीज है यहाँ पे हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे क्योंकि मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस जरूर हो चुका है कि आप सबको एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं और कई साल बच्चों को हम गाइड किए हैं। भले ही एज मेरा कम थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन जब से हम इंटर में गए तब से यहाँ पे गाइड करना स्टार्ट किए हैं और
2025 में गर्दा उड़ा दिए हैं। मतलब A to Z यहाँ पे क्वेश्चन लगा था जो हम गेसिंग करके दिए हैं, और जैसे जैसे हम बताए ना तो विद्यार्थी का जो परसेंटेज आया, जो अंक आया ना 436, 440, 400 यहाँ पे 28, इस तरह से परसेंटेज लाए। और यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं या बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो बेसिकली यही है कि आप लोग क्लास को रेगुलर देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होगा ना दोस्त, तब तक तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यही होता है कि यहाँ पे एक चीज आप समझिए ना, बहुत ही खतरनाक लाइन है कि आप लोग क्या कीजिए, यदि आपको यहाँ पे बायोलॉजी में बेहतर परसेंटेज लाना है ना, तो सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग करना होगा। बस मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ऑब्जेक्टिव में जानते हैं आपको क्या प्रयत्न करना, प्रयत्न क्या नाम 100%, इससे कम नहीं आना चाहिए। कि 35 अंक आपका ऑब्जेक्टिव है तो 35 में से 35 आपका स्कोर रहना ही चाहिए। और 35 में से 35 लाना तो आसान नहीं है। ये बिहार बोर्ड क्या करता है, आप लोग जानबे करते हैं कि 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर हमें देना है, तो इसमें से क्या रहता है कि हमारे पास 70 को ऑप्शन रहता है, तो 70 को में से सेलेक्ट करके आपको केवल 35 का बनाना है, 35 ही ना बनाना है। तो बिल्कुल आसान है, जो जो क्वेश्चन आता है आप सिर्फ उसको बनाइएगा, और 35 में से 35 आपको स्कोर करना ही है। और स्कोर यदि आप 35 में से 35 कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका बेहतर चल जाता है, तो इसमें तो एक भी अंक नहीं कटेगा। जितना आप रंगिएगा, जितना आपका सही होगा उतना अंक तो आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव आपका बेहतर रहेगा, 35 अंक यहां से हो गया। आप परसेंटेज को जोड़ते जाइए। क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा ना, इसमें 29 तो हम दिलाइए देंगे, 29 आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 35 आ जाएगा। तो यहां से क्या होता है 9 और 5 यहाँ पे आपका 14 हो गया, और 3 2 5 यहाँ पे 3 और 2 हो गया, यहाँ पे 5 और 1 हो गया, यहाँ पे 6। तो 64 अंक तो आपका ऐसे ही आ गया। मतलब क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल मिला करके बायोलॉजी में 64 मार्क्स यहाँ पे आ गया। अब बच गया कि आपका सब्जेक्टिव जो बच गया, तो सब्जेक्टिव में 35, तो 35 के लिए आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और सब्जेक्टिव के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव में हमें किन चीजों पर लापरवाही नहीं करना चाहिए। बस इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बस यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखिए, आपको 100% क्लियर कर देंगे कि आपको क्या करना है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने से पहले आपको हम बताएंगे कि आपको कौन कौन किताब खरीद लेना है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन लड़ जाए। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो हमेशा पूछते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव के लिए किस किताब को पढ़ें, कौन कौन किताब हम पढ़ें कि ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 अंक हमारा आ जाए। तो सबसे पहले आपको जानते हैं क्या करना, मार्केट आज ही जाना है। यदि आप किताब नहीं लिए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, आप लोग सबसे पहले NCERT किताब को ले लीजिएगा। क्या NCERT किताब को ले लीजिएगा, जो आपका बायोलॉजी होता है, और इससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सेकेंड किताब के बारे में बात करते हैं तो आपका दूसरा जो होता है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। क्या ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। और ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक में कुछ भी नहीं पढ़ना है। और यदि आपका मीडियम यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मीडियम यदि आपका हिंदी है ना ब्रदर, तो आप लोग हिंदी वाला लीजिएगा। और मीडियम यदि आपका यहाँ पे इंग्लिश है तो आप लोग इंग्लिश वाला लीजिएगा। जो आपका मीडियम है आप लोग उस अनुसार से अपना किताब को खरीदिएगा। और तीसरा जो आपका किताब आता है टारगेट का आता है। क्या टारगेट का आता है, तो टारगेट का आपको 2 को किताब लेना है। सबसे पहला किताब जो आपको लेना है टारगेट का, यहाँ पे मॉडल पेपर लेना है। क्या मॉडल पेपर लेना है। और मॉडल पेपर जो लेना है 2026 एग्जाम के लिए जो रिलीज किया गया है, यही वाला मॉडल पेपर लेना है, टारगेट का लेना है। और उसके बाद अगला जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं VVI कह सकते हैं। तो इसमें क्या करना कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव का किताब ले लेना है। क्या टारगेट का ऑब्जेक्टिव का किताब लेना है। और टारगेट का ऑब्जेक्टिव का किताब जब आप लीजिएगा तो इसमें क्या रहेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। और जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया तमाम क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ रहेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है। और ये सब तमाम जो किताब है ना, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग मार्केट में जाकर के ले लीजिएगा। बस इतना किताब आपको खरीदना है, और इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पूछे। और इतना यदि आप करते हैं ना,
तो बायोलॉजी में आपको 70 में से 70 अंक जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 लाने का टेक्निक क्या होता है। तो सबसे पहला काम, हाँ, जैसा कि हम आपको बताएं कि सबसे पहला पॉइंट आप क्या होता है कि आपका 16 को चैप्टर है ना, तो 16 चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्या 16 चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 16 चैप्टर आपका कंप्लीट रहना चाहिए, एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है अच्छा तरीका से, और जो भी क्वेश्चन आएगा ना इसी से आएगा। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो क्या करते हैं 5 से 6 चैप्टर को पढ़ लेंगे और उनको लगेगा मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रदर कि जो भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो तमाम आपका जो चैप्टर है 16 को चैप्टर है, 16 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको टोटल चैप्टर को कंप्लीट करना है, और जो चैप्टर कंप्लीट नहीं रहेगा उससे क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि पेपर हार्ड आया। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मान करके चलिए पहला चैप्टर जो है जनन है, क्या जनन है, जीवों में जनन है। तो जीवों में जनन जो चैप्टर है, आपको क्या करना है कि टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला किताब लिए हैं, इस किताब को निकालना है। क्या इस किताब को निकालना है। और पहला चैप्टर जो आपका जीवों में जनन है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव PYQ है, PYQ कहने का मतलब जो पिछला साल में पूछा जा चुका है उसको तो 100% सबसे पहले कंप्लीट करना है। और उसके अलावा जो उस चैप्टर में अदर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उस ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करना है। मतलब एक शब्दों में कहा जाए कि एक चैप्टर आपका जैसे ही आपका कंप्लीट होता है जीवों में जनन, तो ऑब्जेक्टिव में निकालना है जीवों में जनन, और उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया जा चुका है, जो कि पूछा हुआ है और बिना पूछा हुआ है, सबको कंप्लीट करना है। और लगातार आपको इसका रिवीजन करते रहना है। और इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और यही काम आपको क्या करना है, दूसरा चैप्टर में भी करना है। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर में भी यही काम करना है, तीसरा चैप्टर में, और इस तरह से आपका 16 को चैप्टर है, तो 16 चैप्टर को पढ़ना है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते जाना है। तो इस तरह से आपको आपके पास 16 को टोटल चैप्टर है, तो 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है। और इससे ज्यादा हमको नहीं लगता कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसके अलावा आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव तो इतना कंप्लीट हुआ, और जैसे ही आप टारगेट का मॉडल पेपर आपको हम किस लिए लेने के लिए बोल रहे हैं, तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना कि आपका रहेगा 70 अंक का यहाँ पे रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव 35 को जो पूछा जाता है 35 को का आंसर देना रहेगा, तो आपके पास 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 70 ऑब्जेक्टिव करके 5 को सीट दिया हुआ रहेगा। तो टोटल 5 सीट का ऑब्जेक्टिव आपको टारगेट का मॉडल पेपर से बायोलॉजी का तैयार कर लेना है। क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट एग्जाम में टकराता है, तो आपको मॉडल पेपर भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो मॉडल पेपर कंप्लीट कीजिएगा, और जो आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा ना ब्रिलियंट का, तो उसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछा दिया हुआ रहेगा तो वो तो रहबे करेगा, लेकिन जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहां पे इंक्लूड किया हुआ रहेगा, तो उस पॉइंट्स को भी आपको कंप्लीट कर लेना। बस ऑब्जेक्टिव के लिए आप सिर्फ इतना करते हैं और लगातार आप रिवीजन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 आप 100% स्कोर कर सकते हैं। अब बात आता है जो कि मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे हर एक स्टूडेंट डरता है कि भैया सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना होगा। सब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे कि सब्जेक्टिव में एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। तो मेरे दोस्त आपको घबराना नहीं है, जो हम तरीका बताते हैं उस तरीका को ही फॉलो करना है। तो बात आता है कि आपका सब्जेक्टिव आता है, क्या होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में हमें किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए कि हमें 35 आउट ऑफ 35 स्कोर हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा बिहार बोर्ड जो होता है इसमें कितना तरह का प्रश्न पूछता है सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो आपका होता है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्या आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और दूसरा का जो आपका होता है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो भाई शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है कि 2 नंबरिया क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 5 अंक वाला क्वेश्चन रहता है। बस यही आपका एग्जाम पैटर्न होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि 2 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और यहाँ पे 20 अंक आपको दिया जाता है। और वही 5 अंक वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टोटल यहाँ पे क्या रहता है 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तो टोटल यहाँ पे 15 अंक आपका हो गया। और इस तरह से 15 प्लस में 20 यहाँ पे 35 अंक आपका होता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो हमारे पास ऑप्शन इसका डबल रहेगा, 20 को रहेगा। और जहां पे 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा पास क्या रहेगा 6 को रहेगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होगा सब्जेक्टिव का। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब बात करेंगे
कि आपको काम क्या करना होगा, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना होगा और किन किन बातों पे आपको ध्यान देना होगा, बस यही कहना चाहेंगे। और हमेशा की तरह आप अपने से भी इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा। सबसे पहला जो आपको हम बताएं ना वही बात कहना चाहेंगे कि आपका 16 गो यहाँ पे चैप्टर है, तो 16 चैप्टर को आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। मान लिया जाए अभी क्या होता है कि पहला चैप्टर आपका है जीवों में जनन है, क्या जीवों में जनन है, तो जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है ना, तो इसमें आप लोग काम आपको क्या करना है, तो जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हुआ तो सबसे पहला आपको सबसे प्रायोरिटी देना है, जो नोट्स को देना है, क्या आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहला काम स्टेप 1 आपको नोट्स बनाना है, और उसके बाद दूसरा क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना है। तो भाई क्वेश्चन बैंक में आपको क्या काम करना होगा, आपको काम वही करना होगा जो आप ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा ना, तो पहला चैप्टर आपका है जीवों में जनन, तो इसमें भी निकालिएगा जीवों में जनन, और इसमें देखिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है इस चैप्टर का, और जो क्वेश्चन पूछा गया है ने आप जो नोट्स बनाइएगा उसमें टिक करते जाइएगा, उसमें इस तरह से स्टार मार्क करते जाइएगा, और उसके बगल में आप लोग इस तरह से एक क्वेश्चन है और ये पूछा गया 2024 में, तो यहाँ पे हम इसके साइड में लिख देंगे कि 2024, यहाँ पे क्या 2024 मतलब 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारे दिमाग को डायरेक्ट सिग्नल जाएगा जब हम रिवीजन करेंगे कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, यही काम कीजिएगा। और उसके बाद जब आप ऐसा काम करना स्टार्ट कीजिएगा, जब टिक करना स्टार्ट कीजिएगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक के प्रश्न होंगे जो आपके नोट्स में नहीं होगा, तो जो आपके नोट्स में नहीं होगा ना, तो आपको वहां पे भी जो क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है आपको वहां से नोट कर लेना है, आपका नोट्स बना लेना चाहिए। एक भी क्वेश्चन जो पिछला साल में पूछा गया उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक साल यहाँ पे 50 से 60% जो प्रश्न होता है ना डायरेक्ट एग्जाम में लग जाता है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। तो आपको यही काम करना है। और आप लोग हमेशा क्या करते हैं, अपना खुद का नोट्स नहीं बनाते हैं, आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद लेंगे और क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया रहेगा वही आंसर याद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना, ऐसा बेवकूफी नहीं करना है, और ऐसा गलती आप करते हैं तो आपको बेहतर परसेंटेज कहां से आएगा। आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है, और जिस तरह से हम जो बता रहे हैं ना सिर्फ उसको फॉलो करते जाना है, और आपको हम 100% लिख करके दे सकते हैं कि आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो इतना काम तो आप कीजिएगा, हर एक चैप्टर में यही काम करना है, और अपना सिलेबस जो होता है टारगेट रखना है कि दिसंबर तक हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरा क्वेश्चन याद रहना चाहिए, जो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, 2 अंक वाला हो या 5 अंक वाला, टोटल आपको यहाँ पे एक चीज कंप्लीट करना है दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद इतना चीज जब आपका होगा ना, आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपको टारगेट का मॉडल पेपर लेने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मॉडल पेपर को निकालिएगा। यहां से थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, तो मॉडल पेपर आप निकाल लीजिएगा। तो मॉडल पेपर में आपको हम क्या बताएं कि हर एक सब्जेक्ट का 5 गो सेट दिया हुआ रहता है, तो 5 गो जो सेट दिया हुआ रहेगा ना, तो आपका एग्जाम पैटर्न की तरह रहेगा। मतलब ये जो 5 गो सेट रहेगा, इसमें एक सेट में क्या रहेगा, 20 गो रहेगा आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे 6 को जो आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो पांचों सेट में यही रहने वाला है प्रोसेस। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ टोटल सेट को आपको कंप्लीट करना है, रट जाना है, 100% रटना है। और मॉडल पेपर को आप लोग उठा करके देखिएगा, और पिछला पेपर उठा करके देखिएगा कि यहाँ पे कई सारा क्वेश्चन जो होता है मॉडल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, और आप लोग बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन को गेस कर दीजिए कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो मॉडल पेपर से बढ़िया कोई गेस करके दे सकता है? कोई भी नहीं गेस करके दे सकता है। तो मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मॉडल पेपर को कंप्लीट कीजिए और पांचों सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला चीज हम क्या करना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन। क्या रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेहतर परसेंटेज आएगा, क्योंकि पढ़ता तो हर एक स्टूडेंट है, लेकिन बेहतर परसेंटेज किसी मतलब कुछ ही स्टूडेंट का आता है। टॉपर कोई एक ही बन पाते हैं। इसका कारण क्या होता है? किसका कारण यही होता है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, और आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको रिवीजन ज्यादा करना है, और उसके बाद आपको अपने हैंडराइटिंग पे भी काम करना है, लिखने का भी प्रयास करना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन तमाम चीजों पे आपको ध्यान देना है। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको 70 अंक जो आपका थ्योरी है ना, तो 70 में से आपको यहाँ पे 68 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतना तो जरूर ला सकते हैं। और आपको हम बताएं कि आपका जो होता है प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव मिलाकर के 64 अंक आया था, और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्टिव 35 अंक का है, तो 35 में कम से कम आपका 30 भी तो जरूर आ जाएगा। कितना कम आएगा? 30 से कम नहीं आएगा। तो यहाँ पे 64 और प्लस 30 करते हैं, तो यहाँ पे 4 हो गया और 6 3 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 90 प्लस, तो ऐसे ही स्कोर हो गया
तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा और इन तमाम चीजों को फॉलो कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपको किन चीज में समझने में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, आपको किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में दिक्कत है। आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना समस्या को बताएं। क्योंकि एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि भैया सब्जेक्टिव के बारे में बताइए बायोलॉजी में, तो उनके लिए पूरा वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। तो मेरे दोस्त, हम यही चाहते हैं, आप सिर्फ अपना समस्या बताइए ना, उसका समाधान के लिए हम 24 आवर्स खड़ा हैं। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक था। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।